राजा और सुदामा भी राजा है। निर्धनता साम्राज्य का सुदामा राजा है। उनसे बड़ा कोई ऐश्वर्यशाली नहीं और सुदामा से बड़ा निर्धन। दोनों एक दूसरे के राजा हैं। वो निर्धनता का राजा है और भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य के राजा। सुदामा जी जा रहे हैं। एक नदी मिली। नाव में बैठने के लिए पैसे नहीं थे। नाविक आया कि बैठिए, हम तुम्हें द्वारका छोड़ देंगे उस पार। सुदामा जी बैठ तो गए। नाविक ने कहा कि अब इसका किराया लगेगा। सुदामा जी ने देखा, अपना धोती उती चेक किया, महाराज को पैसा ही नहीं, देंगे क्या? तो नाविक ने कहा, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता। वो नाविक कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ही थे। उस नदी पार हुए, वहां जाकर के जलपान किया। जलपान करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। अब जैसे ही आंख खुली तो देखे द्वारिका में पहुंच गए। सुदामा जी ने देखा, ये कौन सी नगरी आ गई? बड़े बड़े महल, ऐसा तो महल कभी देखा ही नहीं सुदामा जी। पूछा किसी से, ये कौन सी नगरी है? तो कहा कि ये द्वारका नगरी है। द्वारका नगरी के बारे में कौन नहीं जानता? कहां से आए हो तुम? अच्छा, द्वारका नगरी है। सुदामा रहता है कृष्ण। तो ऊपर से नीचे देखा, कौन कृष्ण, कौन मित्र? इसका मित्र कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण तो हो ही नहीं सकते, कोई और होगा कृष्ण नाम का। तो बोला, कौन से कृष्ण से मिलना है? कहे कि सुनने में आया कि राजा बन गया हो। तो ऊपर से नीचे देखा, अच्छा, चले जाओ, वही महल है। उसने सोचा कि महल के बारे में बता देंगे, द्वारपाल ऐसी जाने नहीं देंगे इसे। सुदामा जी पहुंचे महल के पास। दो दरबान खड़े थे, जय और विजय। सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण से मिलने आया हूं, उनको संदेश दे आओ। द्वारपालन ऊपर से नीचे देखा, लेकिन उनका पूर्व जन्म का स्मरण आ गया। गोलोक में द्वारपाल, सनक, सनातन, सनत कुमार चारों भाई को एक बार रोक दिए थे। तो 3 जन्म में उनको दैत्य बनना पड़ा, असुर बनना पड़ा। अगर मैं, उस समय भी ब्राह्मण आए थे 4, ये भी ब्राह्मण आया है, अगर मैं रोक दिया तो फिर मुझे श्राप मिल जाएगा। तो जय विजय ने रोका नहीं, कहा ठीक है, मैं संदेश देके आता हूं, तुम यहीं खड़े रहो। द्वारकाधीश सिंहासन पे बैठे हुए हैं। रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, मित्रवृंदा सभी उनके पंखा झल रही हैं। सामने उनके पास थाल लगा हुआ है, सुबह का बाल भोग कर रहे हैं। सभी उनकी पत्नियां, 8 पत्नियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। उसी समय द्वारपाल आया, बोला कि हे प्रभु, दरवाजे पर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। भगवान ने कहा, कौन आया है? जरा पूछ के। कहे कि दामा कौन है? सुदामा तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन से उठ गए और अपने जो बाल भोग थाल था उसको साइड किया और दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए चले गए। पीताम्बर धरती से पूरा आए, पीताम्बर धरती में लसन। दयाले को धामी बतावते आप नामे
सुदामा पूछे ते दीने दयाले को धामे बतावे ते आपे नामे सुदामा बतावे ते आपे नामे सुदामा बतावे ते आपे नामे सुदामा बतावे ते आपे नामे सुदामा। सुदामा को गले लाया लगाया और लेकर आए और अपने सिंहासन पे सुदामा को बैठाया। सुदामा को ऊपर से नीचे भगवान कृष्ण देख रहे हैं। देखते देखते सुदामा के चरणों की तरफ दृष्टि पड़ी भगवान को। भगवान ने उनके चरण को देखा सुदामा जी के चरण में विवाह फटी हुई थी। वो फटी हुई विवाह में रक्त झांक रहा था, लालिमा दिख रही थी। फटे हुई विवाह में भगवान ने देखा सुदामा की हालत। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, हे रुक्मणी, जल लेकर आओ। रुक्मणी जी को जल लाने में थोड़ा सा विलंब हो गया। भगवान ने अपने अश्रु धारा से ही सुदामा के पैरों को धोने लगे। ऐसे बेहाल बेआय सोभय कंठ के जाने लगी पुनी रोई। आए महादुख पायो सखा तुम्हें आए तैन की तय देने कोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिए करुणा निधि रोए। पानी बहाते तुमते छूने की लेने के जल सुपने धोयो। पानी बहाते तुमते छूने की लेने के जल सिपके धोयो। लेने के जल सिपके धोयो। लेने के जल सिपके धोयो। अपने नेत्र के अश्रु बिंदों से उनके जो विवाह फटी हुई थी उनको धो रहे हैं। अपने पीतांबर से उन चरणों को अपने गोद में रखकर पोंछ रहे हैं, प्रक्षालन कर रहे हैं। द्वारकाधीश किसी को सिंहासन ऐसे नहीं देता। ये सुदामा का त्याग है, सुदामा का त्याग है। सुदामा कोई दरिद्र नहीं था, सुदामा कोई लोभी नहीं था। सुदामा तो आत्मकाम है, आत्मवित्त है। समाज कोई मित्रता निभा नहीं सकता। किसी भी भावना से कृष्ण को मानो, चाहे मित्र मानो, चाहे इष्ट मानो, चाहे गुरु मानो, हर भावना में आपके साथ खड़ा मिलेगा। सुदामा जी को सिंहासन से उतारा, अपने अंतःपुर में ले गए। अंतःपुर अर्थात अपने बेडरूम में ले गए। जब भगवान शयन करते वहां लेकर गए। सुदामा बड़े गौर से देख रहे हैं, पूरा महल का चकाचौंध, क्योंकि इस चकाचौंध में हमारी मटेली धोती। फिर सोच रहे हैं कि इस चकाचौंध में इतने ऐश्वर्य संपन्नशाली घर में मैं अपनी पोटली क्यों दिखाऊं? अपने पोटली छिपाने लगे। भगवान श्री कृष्ण से कुछ छिप नहीं सकता। भगवान ने कहा, सुदामा, गुरुकुल की यादें करने लगे कि सुदामा हम सब कैसे पढ़ते थे, कैसे संविधा लाते थे, गुरु की सेवा करते थे। सब लीलाओं को याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा जरा ऊपर देखियो क्या दिख रहा है। सुदामा ने जैसे ऊपर देखा, भगवान ने झट से पोटली खींच ली कि सुदामा ये पोटली में क्या है? क्या हमारी भाभी जी ने कुछ भेजा नहीं? सुदामा ने कहा कि तुम्हारी भाभी ने ये पोटली भेजा। भगवान श्री कृष्ण के अश्रु से पोटली भीग गया। बाहर है सुदामा, तो अब तक इसको छिपा कर क्यों रखा था?
त्रिपोटली छिपाने का आदत